हेलो, आई एम आर के चौहान। स्वागत करते हैं आपका आरआरएम एग्जाम मेंटर क्लासेस में, है ना। तो आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड के 12th क्लास के मैथ के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ना। मैथ में क्या क्या आता है, क्या कैसे आता है, तो उसको लेके चर्चा करेंगे। और एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो एक एग्जाम होता है जैसे 100 मार्क्स का, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले बात करेंगे 12th में यूपी बोर्ड में जो रिसेंटली जो एग्जाम आता है वो 100 मार्क्स का आता है। तो उसमें से जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है 12th क्लास में, उसका नाम है नंबर 1 पे संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, ये पहला चैप्टर है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। सेकंड नंबर आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जिसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो दो चैप्टर आने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड, ये जो दो चैप्टर होते हैं ये हमारी फर्स्ट यूनिट में से लिए जाते हैं। ये दोनों के दोनों चैप्टर आते हैं 10 मार्क्स के, यानी 10 नंबरों के आते हैं ये। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो हमारा आव्यूह होता है। आव्यूह जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, 3rd चैप्टर पे। 4th वाला इसका नाम होता है शारीरिक, जिसे हम डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। ये जो दो चैप्टर होते हैं ये दोनों आते हैं, ये आपके आते हैं 13 मार्क्स के। इसके बाद जो 3rd यूनिट होती है ये दोनों 2nd यूनिट में आते हैं। ये दोनों के दोनों हुए पहले वाले 1st यूनिट में, ये वाले हुए 2nd यूनिट में। अब हम बात करेंगे 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट में क्या क्या आता है इसको लेके चर्चा करेंगे। इसमें 5th नंबर पे आता है सततता तथा अवकलनीयता। सततता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर नंबर 5th में आता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें अगर हम, इसमें आता है अवकलन के अनुप्रयोग। जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद नंबर 7 पे होता है समाकलन, जिसे इंटीग्रल कहते हैं। नंबर 8 पे होने वाला होता है समाकलन के अनुप्रयोग। इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। नंबर 9 पे होने वाला होता है अवकल समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जो 5 चैप्टर हमने बताए, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये सभी के सभी यूनिट 3rd में से लिए जाते हैं और ये सभी आते हैं 44 मार्क्स के। ये हमारे 3rd यूनिट पे काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट जो हमारी आती है
उसमें 2 चैप्टर होते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 10 पे आता है सदिश, जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं। और इसके अलावा चैप्टर नंबर इसमें 11 आता है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे 3 डायमेंशन कहते हैं। शॉर्टकट में से 3D के नाम से काफी जाना जाता है और 3D ट्रेंड में इस चैप्टर को लेकर के। अच्छा, ये जो 2 चैप्टर आते हैं ये दोनों आते हैं 17 मार्क्स की। 12th में 17 मार्क्स के मिनिमम होता है इसका। इसके बाद हम आते हैं 5th यूनिट पे। जो 5th यूनिट होती है इसमें केवल एक ही चैप्टर होता है जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 12 है रैखिक प्रोग्रामिंग। ये इसमें से आता है 6 मार्क्स का। इसके बाद में 6th यूनिट जो हमारी बचती है इसमें भी एक ही चैप्टर होता है जिसका नाम होता है प्रायिकता। जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये आता है अकेला चैप्टर 10 मार्क्स में आता है। तो ऐसे करके बच्चों 100 मार्क्स का पूरा पेपर आता है यूपी बोर्ड से। और जो जैसा कि आपको बोला 13 चैप्टर्स में पूरा डिवाइड है और जो 6 यूनिट करके आता है ना। तो आज की क्लास में बच्चे बात की, आज की क्लास में हमने पूरे चैप्टर्स के बारे में बात की। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पहले चैप्टर से लेकर के पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल, विद क्वेश्चंस, विद कॉन्सेप्ट, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।